अगर आप दुनिया का नक्शा देखें, जिस चीज को आप क्लाइमेट कह रहे हैं उसको खा कौन रहा है, तो आपको पाकिस्तान दिखेगा भी नहीं। दुनिया के 10 ममालिक जो हैं वो 70% ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस कर रही हैं। कोई भी कंट्री हो, पाकिस्तान को जहां जहां से पैसा मिलने की उम्मीद होती है वहां से हम कोई ना कोई पैसा जो है वो पकड़ ही लेते हैं। कभी फ्लड के नाम पे, कभी अर्थक्वेक के नाम पे, कभी पोलियो के नाम पे, और इसी तरीके से कभी कोविड, या कुछ ना कुछ निकलता रहता है। और पाकिस्तान जो है वो हर तरफ से पैसा बटोरता हुआ दिखाई देता है। अगर हमें अमेरिका को खुश करना है था मुझे कि आप अभी मनसूबाबंदी का रोना रो रही हैं, इल्मी, अखलाकी, इक्तसादी, समाजी, माशरती, आइनी और सियासी। मुझे बताओ कोई एक शोबा। अच्छा, यूएई की इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा से इंडिया की तरफ ज्यादा नजर आई है, इंडिया के अंदर ज्यादा नजर आई है। आपको लगता है कि ये कोई इकोनॉमी भी फैक्टर है? यस, इकोनॉमिक जो भी होती है ना किसी भी कंट्री के साथ रिलेशंस के लिए, ये सबसे तो दोस्तों, पाकिस्तानी मांगने के अंदर कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। अब आपको पता है कि बारिश का मौसम आ गया है और इसके ऊपर भी पाकिस्तानियों को मिलियंस ऑफ डॉलर की एड मिल जाती है बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के नाम पर। तो इन्होंने पैसा मांगना भी स्टार्ट कर दिया है। पाकिस्तान में बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाकर एक मीटिंग कराई गई है जिसमें ये अपने लोगों को बचाने की बजाय बाढ़ और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी फोटो दिखा दिखा के दुनिया से भीख मांग रहे हैं। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें, जिस चीज को आप क्लाइमेट कह रहे हैं उसको खा कौन रहा है, तो आपको पाकिस्तान दिखेगा भी नहीं। दुनिया के 10 ममालिक जो हैं वो 70% ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस कर रही हैं। ग्रीन हाउस गैस वो चीज है जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज करता है। टेम्परेचर राइज करने से क्या होता है? ग्लेशियर पिघलते हैं। ग्लेशियर का बेवक्त पिघलने से क्या होता है? सैलाब आता है। सैलाब से क्या होता है? तबाही आती है। तबाह कोई और कर रहा है और तबाही किसी और की आ रही है। ये बात दुनिया के सामने आनी चाहिए कि आप इस तरह तबाही नहीं कर सकते। 6,000 लोग पिछले चंद सैलाबों में मर चुके हैं, 20,000 जख्मी हो चुके हैं, 4 करोड़। लेकिन कई सालों से, मुझे लगता है 10 साल से ज़्यादा भी हो गए, कि पाकिस्तान इस कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इट इज़ लिस्टेड। थियोरेटिकली स्टेट डिपार्टमेंट को एड नहीं देना चाहिए पाकिस्तान को बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सीपीसी की रेटिंग। तो मुझे लगता है कि जब पेपर वर्क करते हैं ये लोग, जब आपको पैसे जैसा कि 450 मिलियन दे दिया F-16 के लिए, राइट? सो व्हेन दे आर डूइंग द पेपर वर्क, उस पेपर वर्क में वो कहीं ना कहीं कोई अथॉरिटी इज़ डूइंग एन एग्जेम्पशन कि ये सीपीसी है और इस वजह से भी है। तो जितना पुशबैक इंडिया करता है अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइजेशन, अब तो वीज़े भी नहीं मिलते ना एमनेस्टी को वगैरह को, ह्यूमन राइट्स वॉच को इंडिया जाने के लिए। USCIRF को भी इंडिया ने मना कर दिया था आने से। तो पाकिस्तान के पास से कुछ पुशबैक नहीं आता सरकार के पास से। दे डोंट फाइट बैक, मतलब दे सिंपली डोंट केयर कि उनका रेपुटेशन इंटरनेशनली ख़राब हो रहा है। इंडिया फाइट्स फॉर इट्स रेपुटेशन, पाकिस्तान डजंट। तो इसलिए हमको नज़र नहीं आता कि रिपोर्ट्स छप भी जाती हैं, कोई देखता भी नहीं है। जैसा अब फॉर एग्जांपल मैं USCIRF के रिपोर्ट्स देखता हूँ, मैंने उनको कभी कभी वो मुझे बुलाते भी हैं स्टेट डिपार्टमेंट टू गिव देम फीडबैक ऑन दैट, बट आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर कि पाकिस्तान कब से है। मुझे याद है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों है उस लिस्ट पे, नॉर्थ कोरिया के साथ भी, और बहुत कम मुल्क है, सिर्फ 5-6 मुल्क हैं। ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है एज कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न ऑन USCIRF के लिस्ट पर। सो आई थिंक कि बिकॉज पाकिस्तान डजंट वरी कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस क्या लिख रहे हैं, उसका ज़्यादा। अच्छा, यूएई की इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा से इंडिया की तरफ ज्यादा नजर आई है, इंडिया के अंदर ज्यादा नजर आई है। आपको लगता है कि ये कोई इकोनॉमी भी फैक्टर है? यस, इकोनॉमिक जो भी होती है ना किसी भी कंट्री के साथ रिलेशंस के लिए, ये सबसे मजबूत इकाई होती है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इकोनॉमिक पे जोर दें। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया एक तो आबादी के लिहाज से हमसे बड़ा मुल्क है, और दूसरा जो डिस्प्ले दिया जाता है इंडिया का वो रियलिटी में नहीं है, बनिस्बत उसके पाकिस्तान बहुत अच्छा है। फ्यूचर में कोई उम्मीद है यूएई और पाकिस्तान के रिलेशंस के हवाले? पाकिस्तान को यूएई की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैं समझता हूँ यूएई को पाकिस्तान की ज़रूरत है और उनको चाहिए इस पे काम करें। सर, यूएई से हम तेल ले सकते हैं? आपको पता है कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया? यूएई को अभी खुद प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और वो पाकिस्तान बेहतरीन प्रोटेक्ट
कर सकता है। प्रोटेक्ट। यस, ना सिर्फ यूएई को बल्कि जैसे हमारा अभी मुआहदा हुआ है सऊदी अरब के साथ, ठीक है। ऐसे यूएई को भी चाहिए पाकिस्तान की प्रोटेक्शन ले। प्रोटेक्शन की उन्हें जरूरत होती तो वो खुद पाकिस्तान की तरफ आता है, आपको नहीं लगता? उसके ना आने की रीजन यही है, जैसे कि आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया है कि इंडिया ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं यूएई में और यूएई ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। सर इंडिया तो किसी को नहीं रोकता ना कि आप जाएं पाकिस्तान की तरफ। इंडिया रोकता नहीं है, बट इंडिया बैक पे रह के खुद खेलता है, जैसे कि अफगानिस्तान के साथ, यूएई के साथ। और यूएई की रीज़न ये है कि जब वो प्रोटेक्ट करते हैं, इसराइल को करते हैं, अमेरिका को करते हैं, ठीक है। और वो एक रिलीजन इफेक्ट भी है, आउट ऑफ रिलीजन होने की वजह से भी वो कंबाइन है आपस में। सर आपको क्या लगता है, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को यूएई की जरूरत नहीं, यूएई को पाकिस्तान की जरूरत है, आपका क्या ओपिनियन? जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। देखें जो अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज पाकिस्तान को दिए हैं, मैं समझता हूँ कि वो रिसोर्सेज यूएई के पास भी नहीं है। एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अलावा या कुछ बिजनेस हब होने के अलावा यूएई के पास वो तमाम वसाइल नहीं है जो पाकिस्तान के पास। किस किस्म के वसाइल की आप बात? लगता मुझे कि आप अभी मनसूबाबंदी का रोना रो रही हैं, इल्मी, अखलाकी, इक्तसादी, समाजी, माशरती, आइनी और सियासी। मुझे बताओ कोई एक शोबा जहाँ मनसूबाबंदी खतरनाक हद तक नीचे, कितने खतरनाक हद तक नीचे नहीं है, बताओ एक शोबा। और एक बात याद रखना, ये अल्लाह पाक का मैसेज है, लेकिन ये अहमकों, बेवकूफ़ों और अंधों के लिए नहीं है। इंसानी हेल्दी इंसानी बॉडी और एक इंसानी माशरा, इसमें मुमासलतें ढूंढो, पागल हो जाता है आदमी। दुरुस्त। दौलत ऐसे चले माशरे में, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, जैसे खून जिसमें जुडिशियसली गर्दिश करता है। ये नहीं कि पैर है कमीने, इतने अवाम ने नहीं। आपका सवाल इसलिए, देखो बात सुनो, मनसूबाबंदियाँ मैंने इतनी गिनवाई हैं, इंसानी माशरा, इंसानी जिस्म, इसको ज़हन में रखो। और फिर मुझे ये बताओ कि ये माशरा भी अगर इंसानी जिस्म है, मेरा तो ये ईमान का हिस्सा है, किसी किताब से नहीं लिया, अपने गौर व फिक्र का नतीजा, खौफनाक मुमासलत है। इफ़ यू वॉन्ट टू कीप योर बॉडी हेल्दी, उसके सारे उज़्व ठीक हों, वरना एक लिवर गया पूरा बंदा कब्र में, एक हार्ट। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान के नेता कितने होशियारी से ग्लोबल वार्मिंग और पाकिस्तान में आई बाढ़ों को लेकर दुनिया के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। पाकिस्तान के मंत्री का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर ग्लोबल वार्मिंग के अंदर बहुत कम जो है वो अपना योगदान देता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग बहुत कम करता है, परंतु इसके प्रभावों में जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि बाढ़ आ गई, अत्यधिक वर्षा आ गई, उससे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। इनके 6,000 लोग मारे गए हैं और 6 करोड़ लोग इधर से उधर विस्थापित हुए हैं। तो इसके लिए पूरी दुनिया को पाकिस्तान को पैसा देना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया की प्रगति से पाकिस्तान प्रभावित हो रहा है। मतलब कि ये गधे अपने देश में फैक्ट्री स्थापित नहीं कर पाए, कुछ अपने द्वारा बना नहीं पा रहे हैं, तो इसमें भी दुनिया की गलती है। यदि दुनिया बना के कुछ व्यापार करती है तो उससे नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। और अब ये अपने यहाँ पर आई बाढ़ के नाम पर, लोगों को बचाने के नाम पर पैसा उगा रहे हैं दुनिया से। इनका कहना है कि हम एक गरीब देश हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग में कुछ भी योगदान नहीं देते, पर आप जो ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हो उससे पाकिस्तान के लोग मारे गए हैं और हमें हर जाने के तौर पर पैसा चाहिए। और हैरानी की बात यह है कि यूरोप जैसे कई जो अमेरिकी देश हैं या फिर कई अमीर देश हैं, वो पाकिस्तानी भिखारियों को पैसा दे भी दे देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बेचारे गरीब आदमी मर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो वो एड वगैरह देते हैं और इसी का फायदा उठा के पाकिस्तान के नेता मिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। अभी शहबाज शरीफ ने तो दुनिया से पैसा नहीं मांगा है,